Now we will study about the last method to determine the order of reaction, integrated rate law method. इस मेथड में हम क्या करेंगे, रेट लॉ अप्लाई करेंगे. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. लेट अ जर्नल रिएक्शन A change into the product. Now we will do rate of reaction according to rate law expression. क्या होगा, rate is equal to K A raised to the power जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो दैट मीन्स जीरो, दैट इज इक्वल टू K यू कैन से. और रेट ऑफ रिएक्शन वैसे कैसे दिया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन ये वन आ गई ना इक्वेशन आपकी. रेट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था माइनस रिएक्टेंट के कंपैरिजन में, हम रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू लेंगे तो माइनस लगेगा कंसंट्रेशन ऑफ ए डी, डेरिवेटिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt. नाउ कंपेयरिंग दिस एंड दिस इक्वेशन, अगर हम इनको कंपेयर करें तो माइनस डी ए अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर जीरो. ओके, अब हम ए इस साइड ए वाली टर्म है, वैसे तो यहाँ पे अगर जीरो है पावर तो कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी. ये जी ए वन ही हो गया, ठीक है, खत्म ही हो गया. नाउ टेकिंग इंटेग्रेशन बोथ साइड, इंटेग्रेटिंग बोथ साइड. अब हम इंटेग्रेशन लेंगे दोनों साइड. इंटेग्रेशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है. इंटेग्रेशन और डेरिवेटिव जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. जब मैं इंटेग्रेशन लूंगी तो डी ए दैट इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, इंटेग्रेशन के बाहर रहेगा डी टी. इंटेग्रेशन का साइन है ये, ठीक है. डेरिवेटिव्स इंटेग्रेशन कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया माइनस ए इज इक्वल टू के डी, और ये इंटेग्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो गया, कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा टी. प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आता है इंटेग्रेशन में, दैट इज लेट इट टेक, आप कुछ भी आई भी ले सकते हैं इसको, इंटेग्रेटेड कांस्टेंट सी भी ले सकते हैं, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे सी ले लिया, वैसे आपकी बुक में आई लिया है, तो लेट अस टेक इट आई, इंटेग्रेटेड कांस्टेंट. इसके बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूशन में, यहाँ पे मैंने I की वैल्यू अब डिटरमिन करनी है. कैसे डिटरमिन करूंगी मैं, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन एट इनिशियल कंडीशन. इनिशियल मींस व्हेन एट इनिशियल टाइम कितना होगा आपका जीरो, टी की वैल्यू जीरो. और जो कंसंट्रेशन होगी ये आपने एक चीज ध्यान में रखनी कि ए मैंने कंसंट्रेशन ली है एट टाइम टी, ठीक है. ए नॉट कंसंट्रेशन जो है, ए नॉट कंसंट्रेशन जो ए की है दैट इज एट इनिशियल टाइम टी इज इक्वल टू जीरो. ए नॉट कंसंट्रेशन है जब टाइम जीरो होगा, ठीक है. इनिशियल कंसंट्रेशन है ये रिएक्टेंट की ए की. तो अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी, ठीक है. अप्लाइंग दीज कंडीशन इन इक्वेशन लेट इट बी वन. तब क्या आएगा मेरा, माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा ए नॉट, और टी की वैल्यू मैंने जीरो ली है, दैट इज इक्वल टू आई, ठीक है. तो आई की वैल्यू आ गई मेरे पास. अब नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. 2 से 1 में जब हम पुट करेंगे तो दिस इज माइनस ए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के टी प्लस है यहाँ पे है इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दिस इज, रीअरेंज कर लो रिएक्शन को, के टी इज इक्वल टू ये ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है. और कॉन्टिन्यूशन में के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए कंसंट्रेशन. यहां पे ही मैं कंटिन्यू कर रही हूं, K इज इक्वल टू ए नॉट कंसंट्रेशन माइनस ए कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टी. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है. अगर ये आपका जो रेट कांस्टेंट है अगर इसको फॉलो करता है दैट मीन्स आपकी रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. आपके पास डिफरेंट टाइम में कंसंट्रेशन दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी है और डिफरेंट टाइम पे ए की कंसंट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट की.
आप क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो जो है वही है, कितने टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन है इसकी वो आप यहाँ पुट करते रहेंगे। अगर के की वैल्यू कांस्टेंट आती है तो दैट मीन्स आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर नहीं आती है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। नाउ अप्लाइंग द हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड फॉर, हाफ लाइफ पीरियड को हम नोट करते हैं टी हाफ से, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यहीं से ही हम ये आपने फॉर्मूले भी याद करने हैं और साथ में आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करने भी आपको आना चाहिए, क्वेश्चन दोनों तरफ से आ जाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है जब आपकी कंसंट्रेशन थी, इनिशियल कंसंट्रेशन, जो आपकी कंसंट्रेशन है ए, कंसंट्रेशन टी टाइम पे वो कितनी हो गई, इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो गई, ठीक है। मान लो आपने 1 मोल लिया है किसी रिएक्टेंट का, जब वो 1 मोल हाफ हो जाएगा, 0.5 मोल हो जाएगा, तो वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाएगा उस रिएक्शन का, ठीक है। तो दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2। अप्लाइंग दिस कंडीशन टू दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे देन के इज इक्वल टू ए नॉट, और ये कितना है हमारे पास, माइनस ए की जगह क्या आएगा, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 अपॉन टी की जगह क्या आएगा, टी हाफ। तो टी हाफ हमने निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2, यही आएगा ना, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2, हाफ ही आ जाएगा, इंटू के, ये आ गया टी हाफ के लिए, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर का भी पूछ लेते हैं, मैक्सिमम टाइम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का आता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड लॉ मेथड है ये, और हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगी किस तरह से आते हैं इसमें क्वेश्चन, कैसे पूछे जाते हैं। लेट अस डू फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगेन वी विल कंसीडर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वही जर्नल रिएक्शन, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन, डी रेट पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा वो, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा फास्ट करवाऊंगी, पिछला इसी तरह से था हमारा, हमने रीअरेंज किया, दिस इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन ए, ठीक है। नाउ इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन, ये आपने खुद कर लिखना है, इंटीग्रेट जब किया आपने तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। यू नो दैट dx अपॉन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log ऑफ x, ये नेचुरल लॉग आएगा आपका, ठीक है। तो k डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, kt यहाँ माइनस है, यहाँ पे आ गया आपका log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a प्लस अगेन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट i। नाउ अगेन वी विल अप्लाई द इनिशियल कंडीशन जस्ट लाइक द प्रीवियस मेथड, ठीक है। जीरो एट इनिशियली t इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू a नॉट, पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपने, मैं तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट समझा रही हूँ, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी अगर हम इस तरह से पुट करेंगे, log ऑफ a नॉट, ये आ जाएगी i की वैल्यू जब आप इसको पूरा करेंगे कैलकुलेट, ठीक है, आ जाएगी ना यही वैल्यू। आप यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ a नॉट पुट करेंगे, i यहाँ 0 आ जाएगा, इसको आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, log ऑफ a नॉट आ जाएगा i की वैल्यू। अब हमने i की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में, मान लो ये इक्वेशन है 1, तो kt इज इक्वल टू माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ a प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन दैट इज a नॉट। नाउ यहाँ पे माइनस है, यू नो दैट log ऑफ x माइनस log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन y, यू नो दैट, ठीक है, पता है ना आपको, नेचुरल लॉगरिथम में भी ऐसे आएगा, टू द बेस 10 में भी यही है। तो kt इज इक्वल टू log ऑफ प्लस वाला ऊपर जाएगा, a नॉट माइनस वाला नीचे। अब मैंने इसको टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, देन k इज इक्वल टू
2.303 से मल्टीप्लाई किया, ये टी है, ये टी यहां आ जाएगा, log ऑफ A0 अपॉन A, ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ गया आपका, और ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत बार यूज होते हैं, दोनों ही फॉर्मूले, ड्राइव करने भी एंड मेमोराइज भी, ठीक है। नाउ अगेन वी विल अप्लाई द हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ बच्चे जो है वो खुद भी कर सकते हैं इसको। क्या करना है हमने, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन आता है शो दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कैसे, टी हाफ वी नो दैट के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ठीक है, लॉग ऑफ यही आ जाएगा A0 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ हाफ लाइफ पीरियड, K इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जब हाफ लाइफ है तो दैट मीन्स ये A कितनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ है, ठीक है। तो अप्लाइंग दिस कंडीशन, दिस इज इक्वल टू 2.303, यहाँ पे हम टी हाफ ले लेंगे क्योंकि हम हाफ लाइफ पीरियड निकाल रहे हैं, के हमारा इस साइड आ गया, देन लॉग ऑफ 2 एंड 2.303 के इंटू लॉग ऑफ 2 क्या होता है 0.3010, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज इक्वल टू टी हाफ। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, एंड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज क्लियर दैट टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। तो दैट्स इट अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड। थैंक यू।